मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति का पत्र, कोरोना वैक्सीन भेजने का अनुरोध। कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जल्द ही भारत में शुरू किया जाएगा। एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन के उपयोग को भारत में अनुमोदित किया गया है। ऐसे में ब्राजील के राष्ट्रपति जेरे बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैक्सीन जल्द से ब्राजील में भेजने की अपील की है। कोरोना वैक्सीन के लिए फिलीपींस ने सीरम इंस्टीट्यूट से किया बड़ा करार। फिलीपींस की सरकार ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बड़ा करार किया है। इसके मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट फिलीपींस को 30 मिलियन यानी 3 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई करेगी। आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर लोहड़ी की तैयारियां, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 47 दिनों से जारी है। आज आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। किसानों की पैरवी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे करेंगे। केंद्र और किसान संगठनों के बीच अब तक हुई 8 राउंड की बैठक बेनतीजा रही है। दिल्ली समेत 9 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू, कोरोना वैक्सीन पर पीएम की बड़ी बैठक। एनिमल हस्बेंड्री विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मरी हुई बतखों और कौवों के 8 सैंपल भोपाल भेजे गए थे। इन सभी नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दिल्ली के संजय झील समेत अलग अलग इलाकों में पक्षी मरे पाए जाने के बाद राजधानी में अलर्ट किया गया है। पिछले 7 महीनों में भारत में 33,000 टन कोविड-19 कचरा, महाराष्ट्र है सबसे ऊपर। भारत ने पिछले 7 महीनों में 33,000 टन कोविड-19 अपशिष्ट उत्पन्न किया है। महाराष्ट्र कचरे के निपटान में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक टन का संग्रह करता है। ये जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों से मिली है। पतंग बेचने के लिए विक्रेताओं पर सख्ती। कोरोना के कारण मुंबई में पतंग विक्रेताओं का व्यवसाय डूब गया है। हर साल मकर संक्रांति का विशेष आकर्षण आकाश में उड़ने वाली पतंग है। हालांकि इस साल कोरोना के बारे में कोरोना प्रतिबंध के कारण एक उदास माहौल है। स्थानीय सेवाओं के बंद होने के कारण पतंग के बिक्री में हर साल की तुलना में इस वर्ष में 60% की गिरावट आई है। परभणी में बर्ड फ्लू, बीड़ लातूर रिपोर्ट का इंतजार, हर जिले में तैनात रैपिड रिस्पांस टीम। ये पता चला है कि परभणी तालुका के मुरंबा में 800 मुर्गियां बर्ड फ्लू के कारण मर गई है। बीड़ और लातूर की रिपोर्ट का भी अब इंतजार है। राज्य सरकार ने इस घटना के बाद राज्य के प्रत्येक जिले में रैपिड रिस्पांस टीमों की तैनाती की है। केंद्र सरकार से कोविन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने के बाद एक राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन की तारीख की भी घोषणा की गई है। तब से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोविन के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ब्लॉग गोपनीयता नीति और व्हाट्सएप फेसबुक पर प्रतिबंध, व्यापारियों ने सरकार से मांग की पत्रावली। देश के प्रमुख व्यापार मंडल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। CAIT ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर ये मांग की है। कोपरी गांव में 10 लाख की चोरी। वाशी के कोपरी में एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना हुई है। जब घर के व्यक्ति 2 घंटे के लिए बाहर चले गए थे तब ये घटना घटी है। इसलिए अब दोषियों पर नकेल कसने के लिए जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज।